अस्सलामुअलैकुम। कभी आपको ऐसा लगा है कि आप जिंदगी की एक तूफानी समंदर में अकेले हैं और आपकी कश्ती बस भटक रही है? एक ऐसा एंकर है जो हमें हमेशा मजबूती से थाम सकता है। आज हम यही देखेंगे कि वो एंकर यानी कुरान हमारी रूहों के लिए एक मुकम्मल शिफा, एक क्योर कैसे है। सोचिए, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी की कश्ती बिना किसी मंजिल के बस लहरों के रहमो करम पर चल रही है? एक अजीब सी बेचैनी, एक खालीपन सा जिसे आप लफ्जों में बयान नहीं कर पा रहे। देखिए, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। बेचैनी, डिप्रेशन, एक एहसास के कुछ खाली खाली सा है, ये आज की दुनिया की एक तल्ख हकीकत बन चुकी है। शेखा डॉक्टर हाइफा यूनिस बताती हैं कि ये एहसास खास तौर पर हमारे नौजवानों में बहुत तेजी से फैल रहा है। तो सवाल ये है कि इस मसले की जड़ क्या है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए इसे एक जहाज की मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, एक जहाज समंदर में खड़ा है। अगर उसके पास एक मजबूत एंकर, एक लंगर ना हो तो क्या होगा? वो तो तूफानी लहरों में इधर उधर भटकता रहेगा, है ना? बिल्कुल इसी तरह जब हमारी रूह के पास कोई एंकर नहीं होता तो हमारी जिंदगी भी इस दुनिया के शोर और मौजों में गुम हो जाती है। तो फिर वो मजबूत एंकर क्या है? वो कौन सी चीज़ है जो हमें इस भटकाव से, इस तूफान से बचा सकती है? जवाब बिल्कुल साफ है, अल कुरान। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। इसकी तिलावत करना इबादत है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये हमारी जिंदगी की कश्ती के लिए सबसे बुनियादी, सबसे मजबूत एंकर है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। कुरान सिर्फ हिदायत और सुकून ही नहीं देता, अल्लाह ने इसमें शिफा रखी है, एक मुकम्मल इलाज जो हमारे जिस्म, जहन और दिल तीनों पर असर करता है। कुरान 3 बुनियादी किस्म की बीमारियों से शिफा देता है। पहला जिस्मानी या फिजिकल बीमारियां, दूसरा जहनी परेशानियां जैसे एंग्जाइटी, और तीसरा दिल के अमराज। और याद रखें, इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक दिल की बीमारियां ही हैं। चलिए सबसे पहले जिस्मानी शिफा की बात करते हैं। हम जब भी बीमार होते हैं सबसे पहले दवाइयों की तरफ भागते हैं, जो कि ज़रूरी भी है, लेकिन इस चक्कर में हम अक्सर कुरान की शिफायाबी क़ुव्वत को भूल जाते हैं। इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल हमें सुन्नत से मिलती है। सैयदा आयशा बताती हैं कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होते तो वो मुअव्वज़तैन यानी सूरा अल-फलक और सूरा अन्नास पढ़कर अपने हाथों पर फूंकते और फिर अपने पूरे जिस्म पर फेरते थे। ये अल्लाह से डायरेक्ट जिस्मानी शिफा मांगने का नबवी तरीका था। कितना पावरफुल है ना? अब आते हैं दूसरी किस्म की शिफा पर, और ये वो चीज़ है जिसकी शायद आज की दुनिया में हम सबको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ज़हनी बीमारियों का इलाज। तो एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे मसाइल का हल कुरान कैसे पेश करता है? अल्लाह ताला सूरे अर्राद में फरमाते हैं, सुनो, बेशक अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। ये जो सुकून है ना, ये कोई पेन किलर या टैबलेट की तरह नहीं है कि बस परेशानी हुई तो ले ली। नहीं, ये सुकून तब मिलता है जब हम कुरान से, अल्लाह के जिक्र से अपना रिश्ता हमेशा के लिए कायम रखते हैं। देखिए, जहाँ अल्लाह का जिक्र दिलों को सुकून देता है, वहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिलों को बीमार कर देती हैं, और ये हैं दिल की बीमारियाँ, तकब्बुर यानी एरोगेंस, हसद और इस दुनिया की बेइंतहा मोहब्बत। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें कुरान में कारून के किस्से से मिलती है। कारून को इतनी दौलत दी गई थी कि उसके खजानों की चाबियां उठाना भी मुश्किल था। जब वो अपनी पूरी शानो शौकत के साथ निकलता तो लोग 2 ग्रुप्स में बन जाते। एक तरफ वो लोग थे जो दुनिया के पीछे दीवाने थे, वो कहते काश काश हमारे पास भी इतना कुछ होता जो कारून को मिला है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग थे जिनके पास इल्म था, वो कहते अफसोस है तुम पर, ईमान वालों के लिए अल्लाह का सवाब इस झूठी शानो शौकत से कहीं बेहतर है। देखा आपने, 2 बिल्कुल अलग नजरिए, एक दुनिया का और एक ईमान का। तो कारून के दिल की असल बीमारी क्या थी? वो थी तकब्बुर, एरोगेंस। जब उसे अल्लाह की नेमतों की याद दिलाई गई तो उसने क्या कहा? उसने गुरूर से कहा, ये तो मुझे मेरी अपनी समझ, मेरी अपनी मेहनत और नॉलेज की वजह से मिला है। उसने सारा क्रेडिट खुद को दे दिया, अल्लाह को भूल गया। तो इसका अंजाम क्या हुआ? अंजाम बहुत इबरतनाक था। अल्लाह फरमाते हैं, फिर हमने उससे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। उसकी सारी दौलत, उसकी शानो शौकत, सब कुछ एक लम्हे में जमीन में दफन हो गया। ये एक सबक है हम सबके लिए। कारून का अंजाम हमें सिखाता है कि असल बीमारी माल की कमी नहीं बल्कि दिल की बीमारी है। तो अब अहम सवाल ये है, हम कुरान को अपनी शिफा, अपना इलाज कैसे बनाएं? इब्न अल क़य्यिम ने इसकी 3 बहुत अहम शर्तें बताई हैं। पहली शर्त, कामिल यकीन, इस बात पर पूरा भरोसा कि हाँ, शिफा यकीनन कुरान में है।
دوسری سچا ارادہ یعنی شفا صرف اور صرف اللہ سے مانگنا، اور تیسری اور یہ سب سے اہم ہے قرآن کو اپنا پہلا سہارا بنانا، آخری نہیں، لاسٹ ریزورٹ نہیں، فرسٹ ریزورٹ۔ آخر میں اس آیت پر غور کیجیے، اللہ فرماتے ہیں کہیے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، یہ اس سب سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اصلی دولت، اصلی خوشی اور اصلی شفا اللہ کے فضل یعنی اس قرآن میں ہے۔ یہ ہمارا اینکر ہے، یہ ہمارا علاج ہے۔ تو اب سوال صرف یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی کشتی کو کس چیز سے باندھ رہے ہیں؟